हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज टीजीटी आर्ट्स का टैट हुआ है, जिसके अंदर हमने साइकोलॉजी सेक्शन की आंसर की सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या उनका आंसर रहेगा। चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बाकी सेक्शन को कवर करेंगे, देखेंगे उनमें से कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या उनका आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते फटाफट से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले बोला कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी जो यहाँ पर श्रृंखला पूछी है, तो वो कौन सी यहाँ पर, वो है हमारी अरावली। ठीक है, अरावली श्रेणी जो है वो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछता है, इन द रिसेंट concluded 18th लोकसभा इलेक्शन विच कैंडिडेट वॉन द हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन। ठीक है, तो ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिनका जो मार्जिन था अदर कैंडिडेट के साथ वो मैक्सिमम था। ठीक है, मैक्सिमम वोटों से जीते हैं, तो वो कौन थे, शंकर कलवानी। ठीक है, शंकर लालवानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा, शंकर लालवानी जो इसका मैक्सिमम वोटों से मार्जिन से जीते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अंडर द इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना के अंदर हिमाचल प्रदेश में कितना कैश दिया जाता है, तो वो दी जाता है 1500। ठीक है, तो 1500 की जो स्कीम चली हुई है, तब वो इसी योजना के थ्रू चली हुई है। योजना का नाम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो 1500 ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो ब्रिक्स 16th होस्ट करने वाला है वो कौन सी कंट्री है, तो वो है रशिया। ठीक है, 6th ब्रिक्स समिट जो होगा वो रशिया के अंदर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बैंक रेट इज़ द रेट। ठीक है, तो बैंक रेट इज़ द रेट क्या होता है, एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को वेरीफाई करके एक बार फिर से बता दें। ठीक है, जो डोमेस्टिक बैंक होते हैं उनको ऋण देता है, हमारा उधार देता है कौन, आरबीआई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेंसेक्स 2021 पूछा है, 2011 पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि लिटरेसी ऑफ हिमाचल प्रदेश कितनी है। ठीक है, तो लिटरेसी ऑफ हिमाचल प्रदेश है 82.80%। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद फटाफट देखते हैं कि इन विच टर्म विच टीम बोन द 2024 आईपीएल ट्रॉफी। ठीक है, तो इस बार जो आईपीएल हुआ है उसमें कौन सा टीम है जो जीती, कौन सी टीम जीती थी, कोलकाता नाइट राइडर के KKR। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद विच रिवर इज कॉल्ड सैरो ऑफ बिहार ड्यू टू फ्लुएंस फ्लड। ठीक है, तो सैरो ऑफ बिहार है कोसी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद वेयर विल द 19th समिट ऑफ G20 नेशन 2024 टेक प्लेस। ठीक है, तो अभी जो हुआ है इस बार 18वां हुआ था, इंडिया के अंदर हुआ था। इस बार जो होगा 19th वो होगा रियो डी जनेरियो के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पीछे जो टैटू उसके अंदर भी आया था। तो कौन है, कौन थे, जयवंत राम। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर, सी नहीं डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक स्कीम है, द अमाउंट विल प्रोवाइड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू द एलिजिबल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 14 ईयर अंडर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ठीक है, तो कितना दिया जाता है अंडर चिल्ड्रन को, तो वो दीजिए 1000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दे सकते हैं, ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें जज का जो कार्यकाल होता है, जो टर्म होती है वो कितने साल की होती है, तो वो होती है 9 ईयर की। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा रिसेंट साइक्लोन रेमाल वाज न्यूज़। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन है वो कहाँ पर आया था, तो जो रेमाल जो साइक्लोन है वो ओमान के अंदर आया था, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला कि व्हेन वाज वुमेन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदना अधिनियम पास किया गया था, तो वो कब किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो पेपर हो रहे हैं उसके अंदर आ रहा है, उसकी डेट भी पूछ रहे हैं। हिमाचल के अंदर स्पेशली डेट पूछ रहे 21 सितंबर 2023 को ये पास किया गया था लोकसभा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राइडर कप इज़ रिलेटेड टू बिच स्पोर्ट, तो गोल्फ के अंदर जो है वो ये कप होता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि हु इज़ द प्रेजेंट
इन द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर 3 सीटें है, उसके अंदर 3 मेंबर्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए, इनमें से बोला कि इनमें से कौन जो है राज्यसभा के मेंबर है। तो हर्ष महाजन जो थे है, मतलब जो राज्यसभा के अंदर अभी कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हु इज़ द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ए सी ए जी जनरल कौन है, तो वो है यहाँ पर हमारे पास गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेयर इज कुंजुम पास लोकेटेड, ठीक है। तो कुंजुम पास कहाँ पर है, स्पीति के अंदर, स्पीति वैली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद कैपिटल ऑफ कनाडा पूछी है, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ठीक है, इलेक्शन से क्वेश्चन है, वाई इलेक्शन हुए थे जिसके अंदर बिना वोटिंग के बाईपास जो है वो उनको सीट मिली थी, ठीक है, वो जीते थे। द रिसेंट इंक्लूड हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बाई इलेक्शन जीते थे, ठीक है। तो वो लाहौल स्पीति के अंदर वो जीते थे, तो वो उनका नाम क्या पूछा है, तो नाम है अनुराधा राणा। इनको बाई इलेक्शन ही वहाँ पर जीत मिली थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु बिल्ड द फेमस पंचवक्त्र मंदिर इन मंडी, ठीक है। तो मंडी के अंदर जो पंचवक्त्र मंदिर है वो राजा सिद्धसेन ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इन विच डिस्ट्रिक्ट नाको लेक इज लोकेटेड, ठीक है। तो नाको लेक कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर बोला कि तारीख रियासत सिरमौर नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी कबर रणजोर सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजन ऑफ विच केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो कौन सा केस था, वो था केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच रिवर क्रॉस द इक्वेटर 2 टाइम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी रिवर है जो 2 टाइम इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है कॉन्गो रिवर जो है 2 बार काटती है इक्वेटर को। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनलिस्ट 14 लार्ज कमर्शियल बैंक, ठीक है, नेशनलाइज हुए थे 14 लार्ज कमर्शियल बैंक। तो वो कब हुए थे, वो होते 1969 क्वेश्चन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला कि व्हेन वर्ल्ड फुटबॉल डे इज़ ऑब्जर्व्ड या यूएनए रिसेंट, ठीक है। तो कब बनाया जाता है वर्ल्ड फुटबॉल डे, 25 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बीजक किसकी रचना है, ठीक है। तो बीजक जो है वो कावीर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था, ठीक है। तो अल बिरूनी जो था वो मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको लास्ट क्वेश्चन बोला गया अमंग ऑफ द फ्लोइंग बोन द इलेक्शन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनअपोज, ठीक है। निम्न में से किसको निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, तो कौन था। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जैसे 2 जैसे कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर जो था निर्विरोध चुना गया था विदाउट एनी मतलब वोटिंग के, तो वो था नीलम संजीवा रेड्डी और दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 जो इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। दोनों ठीक होंगे, अगर इन दोनों में से आपने एक भी टिक लगाया होगा तो आपके दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे जी के सेक्शन 30 क्वेश्चन, ठीक है। देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो कमेंट करके पूछ लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आपने प्रीवियस जो साइकोलॉजी वाली वीडियो वो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें, ठीक है। अभी जो अदर सेक्शंस बची है उनके आंसर की भी हम निकालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। वैसे जो अगला जो हमारे पास स्टार्ट मिलेगा मेडिकल वाला, उसकी भी आंसर की उसकी भी सोल्यूशन हम लाएंगे, तो उनको भी आप ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।